मैंने ये पत्र एक शांत सुबह लिखना शुरू किया। खिड़की से रोशनी आ रही थी, कोमल और धीमी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिन के पूरी तरह शुरू होने से पहले होती है। तुम अभी भी सो रहे थे, तुम्हारा हाथ तुम्हारे चेहरे के पास था और तुम्हारे बाल कंबल की गर्मी से गर्म थे। मैंने कुछ देर तुम्हें देखा और सोचा, एक दिन तुम इन शब्दों को पढ़ोगे जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उस सोच ने मुझे शांति और उदासी दोनों से भर दिया। मैंने एक लंबा जीवन जिया है मेरे प्यारे बच्चे, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबा। लेकिन सच तो ये है कि अब मैं अंत को अपने करीब महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो समय बचा है उसका उपयोग तुम्हें लिखने के लिए करना बेहतर है। तुम अभी बहुत छोटे हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ नहीं रहूँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये पत्र वो सब तुम तक पहुँचाए जो मेरी आवाज़ नहीं पहुँचा पाएगी। जब तुम इसे पढ़ोगे तब शायद तुम बड़े हो चुके होगे, या शायद अभी भी इसे पूरी तरह समझने के लिए बहुत छोटे होगे। ये ठीक है। जीवन हमें तभी सिखाता है जब हम तैयार होते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मैं इसी तरह के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। मेरे पिता एक उपदेशक थे, एक दयालु और शांत व्यक्ति। वे धीरे बोलते थे, लेकिन जब वे विश्वास के बारे में बात करते थे तो उनके शब्दों में एक ऐसी ताकत होती थी जो हवा में ठहर जाती थी। मेरी माँ की हंसी हर कमरे को भर देती थी। उनका मानना था कि हर छोटी चीज़, एक भोजन, एक गीत, एक मुस्कान, एक तरह की प्रार्थना है। वे दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे आशा है कि तुम एक दिन मेरी यादों के माध्यम से उसी प्यार को महसूस करोगे। मैंने अपने पिता को कस्बे में घूमते हुए देखा, बीमार लोगों से मिलते हुए और उन लोगों की मदद करते हुए जिनका कोई नहीं था। वे दूसरों के सामने कभी थके हुए नहीं दिखते थे, लेकिन जब वे घर आते थे तो मैं उनकी आंखों में थकान देख सकती थी। वे हर किसी की चिंताओं को अपनी पीठ पर ऐसे ढोते थे जैसे वे उनकी अपनी हों। मैं उनसे पूछा करती थी, आप उनके लिए इतना क्यों करते हैं? वे मुस्कुराते और कहते, क्योंकि प्यार इसी के लिए है, ये दुनिया को एक साथ रखता है। तब मुझे ये समझ नहीं आया था, लेकिन अब तुम्हें लिखते समय मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गई हूँ। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उनके रास्ते पर चलने का फैसला किया। मैंने खुद एक उपदेशक बनने के लिए कई सालों तक पढ़ाई की, हालांकि उस समय बहुत कम महिलाएं ऐसा करती थीं। लोगों ने कहा कि ये मेरी जगह नहीं है, मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए या शादी करके घर पर रहना चाहिए। लेकिन मैंने अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जिसने उन आवाज़ों को नहीं सुना। मैं लोगों से अनुग्रह के बारे में बात करना चाहती थी, कि कैसे जीवन के अंधेरे होने पर भी रोशनी मौजूद रहती है। मेरा मानना है कि ईश्वर ने मुझे ये इच्छा दी और मैंने इसका सम्मान करने की कोशिश की। मुझे याद है जब मैं पहली बार सभा के सामने खड़ी हुई थी, मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझे अपनी बाइबल को दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। चर्च छोटा था और लकड़ी के फर्श से हर बार किसी के हिलने पर आवाज़ आती थी। मेरे पीछे खिड़की से सुबह की धूप आ रही थी और मैंने सोचा मैं ये नहीं कर सकती। फिर मैंने अग्रिम पंक्ति में एक महिला को सिर हिलाते हुए देखा, उसकी आंखें दयालुता से भरी थीं। मैं धीरे बोली, अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से। जब प्रार्थना समाप्त हुई तो लोग कुछ देर तक अपनी सीटों पर बैठे रहे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वही महिला खड़ी हुई और बोली, तुमने ऐसे बात की जैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी से सुन रहा हो। वो क्षण था जब मुझे पता चला कि मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। तुम्हारे पिता सालों बाद मेरे जीवन में आए। वे भी शांत थे, हालांकि एक अलग तरीके से। वे विश्वास के बारे में उतनी बात नहीं करते थे जितनी मैं करती थी, लेकिन सरल बच्चाई में उनका गहरा विश्वास था। जब मैं उनसे मिली तो मैंने इस विचार के साथ शांति बना ली थी कि शायद मैं अकेले ही रहूंगी। लेकिन जीवन की अपनी योजनाएं होती हैं। वे एक मेरी प्रार्थना सभा में आए, बाद में रुके और पूछा कि क्या वे मुझे घर तक छोड़ सकते हैं। हल्की बारिश हो रही थी। हमने एक छाता साझा किया और मुझे याद है कि मैं सोच रही थी कि हवा में गीलापन और नयापन दोनों की महक होना कितना अजीब है। हमने उस रास्ते में हर चीज़ के बारे में बात की, बीकी बुक्स के बारे में, मौसम, समय कितनी तेज़ी से बीतता है। उन्होंने मुझे बताया कि उसी वर्ष उनकी माँ का निधन हो गया था और मैंने उनसे कहा कि मैं समझती हूँ कि किसी को खोना कैसा लगता है। जब हम मेरे गेट पर पहुँचे तो हमने काफ़ी देर तक अलविदा नहीं कहा। उस रात मैंने प्रार्थना की और उस हल्की बारिश के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो मेरे लिए एक ऐसा साथी लाई जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साल बीतते गए और हमने इस कस्बे में अपना घर बनाया। ये एक शांत जीवन था।
मैं संडे को उपदेश देती थी और वे पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। हमने घर के पीछे एक बगीचा बनाया। हम अक्सर हंसते थे और कभी-कभी हमारे बीच असहमति भी होती थी, लेकिन वो कभी कड़वी नहीं थी। हम दोनों जानते थे कि समय एक उपहार है और हमने इसे बर्बाद न करने की कोशिश की। जब तुम पैदा हुए तो मैं पहले से ही इतनी बड़ी थी कि दादी बन सकती थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगी, लेकिन तुम जीवन से इतने भरे हुए थे कि इसने मुझे ताकत दी। मैं तुम्हारे पालने के पास बैठती और उन सभी लोगों के बारे में सोचती जो हमसे पहले आए थे। मेरे पिता, उनके पिता, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी होप्स, किसी तरह ये सब तुम तक पहुंच गया था। ये एक रहस्य है जिसे मैं आज तक नहीं समझा सकती। तुम एक दिन मेरे बारे में कहानियां सुनोगे और कुछ शायद अच्छी न हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जानो कि मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया। मैंने गलतियाँ की, जाहिर है जैसे हर कोई करता है। मैंने घमंड के कारण दोस्त खो दिए और गुस्से को ज़रूरत से ज़्यादा समय तक पाले रखा। लेकिन मैंने माफ़ करना भी सीखा, और यही वो चीज़ है जो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी सीखोगे। क्षमा कोई कमज़ोरी नहीं है मेरे प्रिय, ये स्वतंत्रता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम फिर से रोशनी को अंदर आने देते हो। अब जब मैं ये शब्द लिख रही हूँ, मेरे हाथ पहले से कमज़ोर महसूस हो रहे हैं। कभी-कभी मुझे रुकना और आराम करना पड़ता है, लेकिन शांति मुझे सोचने में मदद करती है। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचती हूँ कि तुम क्या बनोगे। शायद तुम उन्हीं गलियों में चलोगे जहाँ मैं चली थी। शायद तुम बहुत दूर चले जाओगे। चाहे जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो कि तुम न केवल मेरा प्यार बल्कि अपने से पहले के कई लोगों का प्यार अपने साथ लेकर चल रहे हो। तुम उन लोगों के वंशज हो जिन्होंने जीवन कठिन होने पर भी अच्छा बनने का प्रयास किया। इसे थामे रखना। इससे पहले कि मैं अपने पत्र का ये हिस्सा समाप्त करूं, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। जीवन में तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो टूटे हुए या खोए हुए लगेंगे। उनके प्रति दयालु रहना, बहुत जल्दी न्याय मत करना। कभी-कभी दर्द लोगों को अजीब तरीके से व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। यदि तुम उन्हें थोड़ी सी दया दे सको, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुस्कान, तो शायद वो उस दिन उनके द्वारा देखी जाने वाली एकमात्र रोशनी हो। वो भी एक तरह की प्रार्थना है। जैसे ही मैं ये लिख रही हूँ, बाहर चर्च की घंटी बज रही है। आवाज़ कोमल है लेकिन दूर तक जाती है। ये मुझे याद दिलाती है कि इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं, उसकी गूंज हमारी सोच से कहीं ज़्यादा समय तक रहती है। मुझे उम्मीद है कि ये शब्द तुम्हारे लिए गूंजेंगे मेरे प्रिय, जब मैं चली जाऊंगी। अब मैं उस दिन से नहीं डरती। मैं केवल ये आशा करती हूँ कि तुम हृदय और आत्मा दोनों से मजबूत बनोगे। यदि मुझ में शक्ति रही तो मैं कल फिर लिखूंगी। मुझे अभी भी तुम्हें विश्वास के बारे में, क्षमा के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताना है जो एक बार हमारे जीवन में वापस आया था, जब मुझे लगा था कि पास्ट खत्म हो गया है, लेकिन वो किसी और सुबह के लिए है। अभी के लिए अच्छी नींद सो मेरे बेटे, और जब तुम जागो तो जानो कि तुम्हारी माँ तुम्हें उन शब्दों से कहीं अधिक प्यार करती है जो कोई कह सकता है। कहानी जारी है। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई। घर शांत था और रोशनी अभी तक पेड़ों तक नहीं पहुंची थी। मैं चाय का प्याला लेकर खिड़की के पास बैठी और बाहर सड़क को देखा। दुनिया लगभग वैसी ही लग रही थी जैसी कई साल पहले थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ धीमा महसूस हो रहा है। जब आप जानते हैं कि समय बहुत कम बचा है, तो वो अलग तरह से चलता है। ये समुद्र से मिलने से पहले नदी की तरह नर्म महसूस होता है। कल रात मैंने तुम्हारे पिता का सपना देखा। वे बगीचे में बैठकर किताब पढ़ रहे थे, जैसे वे अक्सर गर्मियों की शामों में करते थे। फूल खिले हुए थे और मैं मधुमक्खियों की आवाज़ सुन सकती थी। जब मैंने उनका नाम पुकारा तो उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस मुस्कान में मैंने सब कुछ सुन लिया। अजीब है कैसे सपने किसी व्यक्ति की गर्माहट को इतनी स्पष्टता से वापस ला सकते हैं। जब मैं जागी तो मुझे एक शांत शांति महसूस हुई। मुझे लगता है कि उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं तुम्हें ये पत्र लिख रही हूँ। जब उनका निधन हुआ तब तुम 5 साल के थे। तुम इतने छोटे थे कि इसका मतलब समझ नहीं पाए। मुझे याद है तुम बार बार पूछ रहे थे कि वे कहाँ गए हैं और कब वापस आएंगे। मैंने तुम्हें बताया कि वे ईश्वर के पास गए हैं, कि वे सुरक्षित हैं और हमें रोशनी वाली जगह से देख रहे हैं। तुमने सिर हिलाया, लेकिन मैं देख सकती थी कि तुम उलझे हुए थे। मैं भी उलझी हुई थी। विश्वास के बारे में सालों तक उपदेश देने के बाद भी मैंने खुद को रात में उन सवालों के साथ पाया जिनका मेरे पास जवाब नहीं था। वही क्यों, अभी क्यों? लेकिन मैंने सीखा कि सभी सवालों के जवाब की ज़रूरत नहीं होती। कुछ को केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। उनकी मृत्यु के बाद के महीने मेरे जीवन के सबसे कठिन महीने थे। मैं अभी भी संडे को उपदेश देती थी, लेकिन मेरा दिल खाली महसूस होता था। मैं लोगों के सामने खड़ी होती, आशा के बारे में बात करती, फिर सन्नाटे में घर लौट आती।
खिड़की के बाहर हवा की आवाज़ मेरी एकमात्र साथी बन गई थी। कभी कभी मैं तुम्हारे छोटे कपड़ों को हाथ में लेकर चुपचाप रोती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे उस हाल में देखो। तुम ही वो कारण थे जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ी। जब मैं बोलने के लिए बहुत कमज़ोर महसूस करती थी तो मैं तुम्हारा चेहरा देखती और याद करती कि प्यार नुकसान से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। उसी समय के आसपास मेरे बचपन का एक पुराना दोस्त हमारे कस्बे में वापस आया। उसका नाम रॉबर्ट था। वे कई सालों से दूसरे शहरों में काम कर रहा था। जब मैंने सुना कि वो वापस आ गया है तो मुझे अपने दिल में कुछ अजीब महसूस हुआ, जिज्ञासा और बेचैनी का मिश्रण। वे मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था। जब हम छोटे थे तो हम अक्सर चर्च के बाद नदी के पास खेलते थे। वे चतुर और ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन जीवन उसे यहाँ से दूर ले गया और सालों ने हम दोनों को बदल दिया। जब वे मुझसे मिलने आए तो मैं चर्च की सीढ़ियों पर बैठी थी। वे बूढ़े लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। वे मुस्कुराए और बोले, तुम अभी भी अपने उपदेश उसी छोटी नोटबुक में लिख